हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। परी की जादुई कमल का घर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरी भरी वादी में एक झील थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ झिलमिलाते दिखाई देते थे। इस झील के बीचों बीच एक बड़ा और अनोखा कमल का फूल था, जो हमेशा खिलता रहता था। यह कोई साधारण कमल नहीं था, बल्कि जादुई था। इस कमल के भीतर एक सुंदर परी रहती थी, जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका की जादुई दुनिया। चंद्रिका एक अद्भुत परी थी। उसकी आंखें चांद की तरह चमकती थीं, और उसके सुनहरे बाल सूरज की किरणों जैसे दमकते थे। वह हवा में उड़ सकती थी और हर जगह खुशियां फैलाती थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी, जिससे वह किसी भी चीज को सुंदर बना सकती थी। चंद्रिका का घर, जादुई कमल, पानी पर तैरता था और हर रात चांद की रोशनी में चमकता था। कमल के पत्ते पर लगे मोती तारों की तरह टिमटिमाते थे। झील के जीव जंतु जैसे हंस, मछलियां और कछुए चंद्रिका के मित्र थे। जब भी कोई जीव संकट में होता, चंद्रिका उसकी मदद करती थी। राजकुमार की परेशानी। उसी राज्य में एक युवा राजकुमार था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत बहादुर था, लेकिन उसके पिता, राजा, एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। राजवैद्य ने बताया कि राजा को बचाने के लिए एक खास औषधि चाहिए, जो केवल जादुई कमल के फूल से बनाई जा सकती थी। राजकुमार ने सुना था कि झील के बीचों बीच एक अनोखा कमल का फूल है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। झील में एक विशाल मगरमच्छ रहता था, जो किसी को भी पास नहीं आने देता था। राजकुमार की यात्रा। राजकुमार अर्जुन अपनी तलवार और ढाल लेकर झील की ओर चला। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे सलाह दी, हिम्मत और सच्चे दिल से आगे बढ़ो, परी स्वयं तुम्हारी सहायता करेगी। राजकुमार ने जैसे ही झील में कदम रखा, मगरमच्छ जोर से गरजा और उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी एक सुनहरी रोशनी झील के बीच से निकली। ये परी चंद्रिका थी। चंद्रिका की मदद। चंद्रिका ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मगरमच्छ शांत हो गया। उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने सारी बात बताई। चंद्रिका ने दयालुता से कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तैयार हूँ। चंद्रिका ने कमल का एक पत्ता लिया, उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसे अर्जुन को दे दिया। इस पत्ते से बनी औषधि तुम्हारे पिता को स्वस्थ कर देगी, परी ने कहा। सुखद अंत। अर्जुन खुशी खुशी महल लौट आया। राजवैद्य ने औषधि बनाई और राजा को दी। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। खुशी में राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया और परी चंद्रिका का आभार व्यक्त किया। उस दिन से झील का जादुई कमल और परी चंद्रिका सभी के लिए आशा और करुणा का प्रतीक बन गए। जहाँ सच्चाई और निष्ठा हो, वहाँ चमत्कार अवश्य होते हैं। कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।